हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर यूनिट 4 ट्रैवल से। What does the phrase cinders red on the sky tell us about the train at night? Cinders red on the sky ये फ्रेज क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है ट्रेन के बारे में? ये सिग्निफाई करता है कि पोइट की इमेजिनेशन, स्पीकर की इमेजिनेशन ट्रेन को लेकर के क्या है। अब स्पीकर ट्रेन ट्रैक से बहुत दूर है। पहले ही स्टेंजा में बोला गया है कि ट्रेन बहुत दूर है, यहाँ से माइल्स अवे ट्रेन जाती है। लेकिन पोइट की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो ये सोच पाता है कि रात में जब ट्रेन उस ट्रैक से निकलेगी तो ऑफकोर्स वहाँ से कुछ चिंगारियाँ निकलेंगी ट्रैक से, और वो चिंगारियाँ कैसी दिखेंगी जब ट्रेन वहाँ से फास्ट स्पीड में जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा The poet lives far away from the train track but still can imagine how it will feel to be near the passing by train when it is dark. पॉइंट हालांकि ट्रेन ट्रैक से बहुत दूर है, लेकिन ये इमेजिन कर सकता है कि जब ट्रेन डार्क में, रात के अंधेरे में इस तरह से ट्रैक से जाएगी तो कैसा फील होगा। पॉइंट इमेजिन्स दैट सिंडर्स फ्रॉम द ट्रैक विल बी फ्लाइंग हाई। पॉइंट ये इमेजिन करता है कि सिंडर्स, वो चिंगारियाँ ऊपर तक जा रही होंगी आकाश में। व्हेन द ट्रेन विल गो फास्ट ऑन द ट्रैक इन नाइट एंड इट विल बी ब्यूटिफुल टू लुक एट दैम। तो पॉइंट ये जानता है कि ट्रेन जब फास्ट स्पीड में जाएगी तो जो चिंगारियाँ होंगी वो हवा में ऊपर उड़ेंगी और उसको देखना कितना सुंदर लगेगा। तो ये पॉइंट की इमेजिनेशन है जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेड रेफरेंस टू द ट्रेन्स विसिल? बार बार ट्रेन की विसिल के बारे में बात की गई है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? तो इस पोम में इसका मीनिंग है कि पोइट को ट्रेन से इतना प्यार है, उसको ट्रेन इतनी अच्छी लगती है कि चाहे दिन का शोर हो, रात की शांति हो, पॉइंट कहीं भी हो, उसे ट्रेन के बारे में पता चल ही जाता है। सो इट सिग्निफाइज दैट द पोइट इज सो मच इंटरेस्टेड इन द ट्रेन्स that poet can identify the time of train's arrival and departure. Poet can identify the sounds of the train makes every time the train passes from far away from the town. So it shows poet's interest in the trains. Question number 3 is, what does the line "no matter where it is going" reveal about the speaker's attitude towards travel? पोम में फ्रेज है नो मैटर वेयर इट इज़ गोइंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेन कहाँ जा रही है। तो इस लाइन से स्पीकर के एटीट्यूड के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो इससे पता चलता है कि पोइट एडवेंचरस है, आउटगोइंग है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि नई जगह पर जाना है या नए लोगों के बीच में जाना है। पोइट को बस ट्रेन में ट्रैवल करना है। सो द लाइन "नो मैटर वेयर इट्स गोइंग" सेज दैट द स्पीकर इज आउटगोइंग, adventurous, and is in so much love with the train that the speaker is ready to leave his or her own friends or her present friends now and ready to go to explore the new places. Now question number 4 is, do you think the poet actually sees and hears the train? क्या आपको लगता है कि पोइट सच में ट्रेन को देख पाता है या सुन पाता है? Why or why not? तो ऐसा आपको क्यों लगता है? तो I think the poet actually cannot see the train but hears the train. पोइट को ट्रेन दिखती तो नहीं है लेकिन सुनाई देती है, बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन किया गया है कि यहाँ से कोई ट्रेन नहीं निकलती है, ट्रेन बहुत दूर से जाती है। तो बहुत दूर से ट्रेन दिखाई नहीं देती है, लेकिन ट्रेन की विसिल, ट्रेन की साउंड रात में सुनाई देती है। सो वी कैन आंसर द पोइट कैन नॉट सी द ट्रेन बट actually hears the train, because poet has mentioned that the train passes from miles away from the town or from the place he is in, and poet can only hear the whistle and the sounds of train even through a busy day or a quiet night. Now next section is, let's learn. Read the expressions from the poem given in column 1. column 1 में कुछ expression दिए गए हैं, column 2 में हमें match करना है। First is miles away, cinders red, heart is warm, day is loud and engine steaming. और एक्सप्लेनेशन इधर दिया गया है, द स्पीकर्स अफेक्शन फॉर देयर फ्रेंड्स, स्पीकर को अपने फ्रेंड से बहुत प्यार है, तो दिस रिलेट्स टू द हार्ट इज वार्म। सेकेंड इज द फास्ट एंड पावरफुल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन बहुत तेजी से जा रही है, तो दिस इज engine steaming. The busy and noisy atmosphere during the day, so this relates to the day is loud. The glow of the train's sparks lighting up the night sky, रात में स्पार्क दिखते हैं ट्रेन से निकलते हुए, तो दैट इज सिंडर्स रेड। एंड द लास्ट वन इज द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्पीकर, ट्रेन की स्पीकर से क्या डिस्टेंस है, तो इट इज माइल्स अवे, दैट इज द आंसर।
Now use the expressions in column 1 to fill in the following blanks correctly. ये expression हमें use करने हैं यहाँ sentences complete करने के लिए. First one is after meeting her old friend her heart is warm with the joy of rekindled memories. तो यहाँ पर आएगा heart is warm. Second is as I arrived at the railway station I could hear the engine steaming. Third is the marketplace is bustling and the day is loud with the chatter of shoppers and vendors. Fourth is the bonfire glowed brightly, throwing cinders red into the dark night sky. Fifth is the sound of a train could still be heard miles away as the evening grew quiet. इनकी मीनिंग आफ्टर मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड अपने पुराने दोस्त से मिलने के बाद हर हार्ट इज़ वार्म विद द जॉय ऑफ रिकिंडल्ड मेमोरीज. वो पुरानी यादों को याद करके उसका दिल भर आया है. सेकेंड इज एज आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन आई कुड हियर द इंजन स्टीमिंग. मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंची मुझे इंजन की स्टीमिंग, इंजन के हफ पफ की आवाज़ सुनाई दी. थर्ड इज द मार्केट प्लेस इज बसलिंग एंड द डे इज लाउड विद द चैटर ऑफ शॉपर्स एंड वेंडर्स. मार्केट प्लेस बाजार बहुत ही शोरगुल से भरा हुआ है, बाजार बहुत बिजी है और चारों तरफ से दुकानदार और वेंडर्स इन सब की आवाज़ें आ रही हैं बात करने की. ये बहुत शोर भरा हुआ है. फोर्थ इज द बॉनफायर ग्लोड ब्राइटली. जो आग लगाई गई है वो बहुत अच्छे से चमक रही है. थ्रोइंग सिंडर्स रेड इनटू द डार्क नाइट स्काई. और ऐसा लग रहा है कि इसमें से जो चिंगारियां हैं वो आसमान की तरफ जा रही हैं और उसमें रेड कलर से दिख रही हैं. फिफ्थ इज द साउंड ऑफ अ ट्रेन कुड स्टिल बी हर्ड माइल्स अवे एज द इवनिंग ग्रू क्वाइट. शाम के टाइम जैसे जैसे शांति हुई ट्रेन की आवाज मीलों दूर से भी सुनाई दी. नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 2. द पोएट यूजेस द वर्ड श्रीकिंग टू टेल अस अबाउट द साउंड ऑफ द ट्रेन्स विसल. पोइट ने श्रीकिंग वर्ड यूज़ किया है विसल को पर्सोनिफाई करने के लिए, उसकी साउंड को एक्सप्लेन करने के लिए. देयर आर अदर वर्ड्स. इसी तरह से कुछ और वर्ड्स होते हैं जो साउंड से रिलेटेड होते हैं. अब यहाँ आप एक टेबल देख सकते हो. कॉलम 1 में एक्सप्लेनेशन है एंड कॉलम 2 में हमें एक्चुअल वर्ड मैच करना है. सो दीज आर ऑल द वर्ड्स. फर्स्ट वन इज शाउटिंग लाउडली ऑफन इन एंगर और एक्साइटमेंट. जब कोई गुस्से में या बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर ज़ोर से चिल्लाता है तो उसके लिए वर्ड होता है येलिंग. सेकेंड इज क्राइंग आउट इन फियर और एक्साइटमेंट. डर से या एक्साइटमेंट से चिल्लाना, दैट इज कॉल्ड स्क्रीमिंग. थर्ड इज क्राइंग लाउडली विद ग्रीफ और सोरो. किसी दुख की वजह से रोना, तो दैट इज कॉल्ड वेलिंग. फोर्थ इज मेकिंग अ हाई पिच पियर्सिंग साउंड. ऐसी आवाज जो बहुत ज्यादा चुभती है, दैट इज स्क्रीचिंग. फिफ्थ इज कॉलिंग आउट लाउडली ऑफन इन अ कैजुअल और इनफॉर्मल वे. जोर से चिल्लाना, किसी को बुलाने के लिए किसी को हेलो बोलना, तो दैट इज हॉलरिंग. सिक्स्थ इज क्राइंग सॉफ्टली इन अ लो ब्रोकन वॉइस. धीरे धीरे सुबक सुबक के रोना, दैट इज कॉल्ड विम्परिंग. crying loudly and uncontrollably, that is called bawling. BAWLING. Bawling means जोर जोर से रोना. Now complete the following paragraph by using suitable words from column 2. अब हमें जो column 2 में हमने जो words के meaning find out किए हैं वो word हमें इस paragraph में use करने हैं. First one is the street was filled with a variety of sounds. स्ट्रीट में, गली में बहुत ज़्यादा आवाज़ें थीं, अलग अलग तरह की आवाज़ें थीं. अ शॉपकीपर वॉज स्क्रीमिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. शॉपकीपर चिल्ला रहा था कस्टमर्स को अपने पास बुलाने के लिए. वाइल अ चाइल्ड नियर बाय वॉज हॉलरिंग एट हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम. From the other side of the road, a toddler was bawling uncontrollably after dropping his ice cream, and his mother tried to calm him as he began whimpering softly. In the background, someone's loud screeching voice added to the bustling noise of the busy evening. इस तरह से आप fill कर सकते हो. Next section is let's listen. एक listening activity है. हम यहाँ पर एक story या कुछ write up, कुछ transcript सुनने वाले हैं और उस पर based हमें ये questions solve करने होंगे. So this is the transcript. Travel. Listen to this announcement made in the morning assembly about a school trip to the National Science Center. National Science Center के लिए assembly में announcement किया गया है एक school trip के लिए. As you listen, circle the words that are not correct. अब इसको सुनते हुए ये activity आपको करनी है क्लास में. टीचर आपको पढ़ करके बताएंगे. Teacher will read aloud and you will have to do the activity. Good morning, students. I have some very exciting news to share with you all. Students, मेरे पास आप सब के साथ शेयर करने के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है. The much awaited educational trip to the National Science Center will be held on 16 September. 16 September को National Science Center की educational trip जिसका सब वेट कर रहे थे वो ऑर्गेनाइज होगी.
दैट इज इन 2 वीक्स, वो अब से 2 हफ्ते में है। As you know, this would be a fantastic opportunity to explore and learn more about the world around us. आप सभी जानते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें एक्सप्लोर करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा हमारे आसपास के वर्ल्ड के बारे में, आसपास की दुनिया के बारे में। We'll be starting from school at 8 in the morning एंड रिटर्न बाय 5:30 इन द इवनिंग। हम स्कूल से सुबह 8 बजे स्टार्ट करेंगे और शाम 5:30 बजे हम लौट आएंगे। ऑल ऑफ यू मस्ट बी इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। आप सबको स्कूल यूनिफॉर्म पहननी है। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड्स। अपने ID कार्ड्स अपने साथ में रखें, उसे भूलें नहीं। लाइट रिफ्रेशमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड एट द म्यूजियम। म्यूजियम में कुछ स्नैक दिया जाएगा, हल्का फुल्का खाने के लिए दिया जाएगा। बट डू कैरी अ वाटर बॉटल एंड अ पैक्ड लंच। लेकिन अपने साथ अपना खाना और वाटर बॉटल रखें। यू आर नॉट परमिटेड टू वेयर एनी ज्वेलरी और कैरी मोबाइल फोन्स। आप कोई ज्वेलरी पहनने की आपको परमिशन नहीं है और मोबाइल फ़ोन भी नहीं लाना है। यू मे कैरी अ नोटबुक एंड अ पेन टू मेक नोट्स। आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन ला सकते हो, जिससे कि कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो आप नोट कर सकते हो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग अ परमिशन स्लिप साइंड बाय योर पेरेंट्स एंड सबमिट देम टू देयर क्लास टीचर्स बाय 10th September। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाहते हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स से साइन करा करके एक परमिशन स्लिप लानी है और उसे 10th September तक सबमिट करना है। अब ट्रिप है 16th September को और सबमिट करना है 10th September को। इट इज़ गोइंग टू बी अ फन ट्रिप, सो डोंट मिस आउट। ये बड़ी मज़ेदार ट्रिप होगी, तो इसको मिस मत करना। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज़ कॉन्टेक्ट मिस्टर मुखर्जी, द एक्सकर्शन इन चार्ज। तो अगर कोई क्वेश्चन है इस इवेंट से रिलेटेड तो आप मिस्टर मुखर्जी से कांटेक्ट करें, जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी आपने एक अनाउंसमेंट सुना, तो अब हम उस इंफॉर्मेशन के बेस पर सर्कल करेंगे। एज यू लिसन, सर्कल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट करेक्ट। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ठीक नहीं है उसको आप सर्कल कर दो और बाद में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। फर्स्ट इज द ट्रिप टू द नेशनल साइंस सेंटर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15th September। नेशनल साइंस सेंटर की ट्रिप 15th September को ऑर्गेनाइज हुई है, तो दैट इज रॉन्ग। इट इज नॉट 15th September, इंस्टेड इट इज 16th September। सेकेंड इज स्टूडेंट विल स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 8 in the morning एंड रिटर्न बाय 5 in the evening। स्टूडेंट सुबह 8 बजे जाएंगे और शाम को 5 बजे आएंगे, तो यहाँ पर मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, शाम वाली इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। इट इज 5:30 in the evening। थर्ड इज रिफ्रेशमेंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप में रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेंगे, तो ये रॉन्ग है। यहाँ से अगर आप नॉट वर्ड हटा दोगे तो सेंटेंस विल बी रिफ्रेशमेंट विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रिप। फोर्थ इज स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू कैरी अ फोन, अ नोटबुक एंड अ पेन। स्टूडेंट्स फोन, नोटबुक और पेन ला सकते हैं, सो दिस इज नॉट राइट। फोन के लिए मना किया गया है, तो फोन यहाँ पर रॉन्गली लिखा गया है, फोन को हम सर्कल कर देंगे। फिफ्थ इज द परमिशन स्लिप इज टू बी साइंड बाय द क्लास टीचर। परमिशन स्लिप पर क्लास टीचर का साइन होना है, सो दिस इज रॉन्ग। परमिशन स्लिप पर पेरेंट्स का साइन होना है। सिक्स्थ इज द परमिशन स्लिप इज टू बी सबमिटेड टू योर क्लास टीचर बाय 10th September। परमिशन स्लिप 10th September तक सबमिट कर देना है, तो yes, this is right sentence। सेवेंथ इज मिस्टर मुखर्जी इज द एडवेंचर क्लब इंचार्ज। मिस्टर मुखर्जी एडवेंचर क्लब के इंचार्ज हैं, so this is not true। Mr. Mukherjee is the excursion in charge। Next is, when speaking in English, small differences in pronunciation can change the overall meaning of the words। कभी कभी इंग्लिश में कुछ वर्ड्स उनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड रूल्स होते हैं। जैसे कि सी के साथ में स साउंड आएगा या का साउंड आएगा, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब सी के साथ में कभी कभी के की साउंड आती है, क साउंड आता है, और कभी कभी स साउंड आता है या एस का साउंड आता है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सी के साथ में कौन सा साउंड आएगा? तो देखो CAT, कैट, ये सबने पढ़ा है, तो दैट मीन्स सी के बाद में जब ए होता है तो क साउंड आता है। इसी तरह से CIRCLE, सर्कल, तो सी के बाद में जब आई साउंड होता है तो उससे स साउंड आता है। तो हम कह सकते हैं कि सी के साथ में जब ए होता है, ओ होता है और यू होता है, तब साउंड आता है के का या क साउंड आता है। और अगर सी के साथ में है ई, आई या फिर वाई, तो उसमें एस का साउंड आता है। तो ये रूल है सी से रिलेटेड। सो इसीलिए आपने जैसे देखा सिंडर्स, तो सी के साथ में आई है, तो इसीलिए यहाँ पर एस का साउंड आया है। अब ये वर्ड हैं जो हमें रीड करने हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि CELL, अब सी के साथ में ई है तो ये एस का साउंड देगा, तो इट विल बी सेल। CABLE,
ए इसके साथ में है तो ये के का साउंड देगा, इट विल बी केबल। RACE, सी के साथ में ई है तो इट विल बी रेस। CAKE, इट विल बी के साउंड, तो इट विल बी केक। DECI, आई है साथ में तो इट विल बी एस साउंड, डिसाइड। RECE, सी के साथ में ई है तो इट इज अगेन एस साउंड, सो रिसीव। CO, अब CO ओ है तो के का साउंड आएगा, और CE यहाँ पर एस का साउंड आएगा तो इट विल बी कॉन्सर्ट। CI, तो ये भी एस का साउंड है, एंड CL, सी के साथ में एल है तो यहाँ पर के का साउंड आएगा तो इट इज सर्कल। CY, तो ये एस का साउंड देगा, एंड CL ये के का साउंड देगा, तो इसीलिए ये है बायसिकल। ECHO, अब C एंड H ये के का साउंड देते हैं तो इट इज एको, और कहीं कहीं पर CH च का साउंड देता है, जैसे कि CHANGE, चेंज। तो ये अकॉर्डिंगली आपको देखना है। जब CH के साथ में O है तो ये क या के का साउंड देगा, दैट विल बी के, एको। UNCLE, तो ये के का साउंड देगा, इट विल बी अंकल। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। ये है एक डायमंड के बारे में। आपने डायमंड पढ़ा है, डायमंड आप जानते हो कि ऐसा शेप होता है, तो एक पोम जो डायमंड शेप में लिखी जा सके वो डायमंड पोम है। जैसे कि यहाँ पर आप ये पोम देख रहे हो, सबसे ऊपर 1 वर्ड है डे, उसके बाद में 2 हैं ब्राइट एंड सनी, उसके बाद में 3 वर्ड्स हैं डांसिंग, प्लेइंग, रनिंग, उसके बाद में एक सेंटेंस है या 4 या 5 वर्ड्स होंगे। सो डे, ब्राइट, सनी, डांसिंग, प्लेइंग, रनिंग, out comes the sun, down goes the sun, resting, listening, dreaming, quiet, peaceful, night। तो आप यहाँ पर देखोगे एक फ्लो है, डे और नाइट ये दोनों टॉपिक हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। ब्राइट, सनी एंड क्वाइट, पीसफुल ये एडजेक्टिव्स हैं, डे को डिफाइन करने वाले ये एडजेक्टिव हैं। डांसिंग, प्लेइंग, रनिंग एंड रेस्टिंग, लिसनिंग, ड्रीमिंग ये सब एक्टिविटीज़ हैं या वर्ब्स हैं जिनके साथ में ING लगा हुआ है। अब ये एक्टिविटीज़ डे से रिलेटेड हैं और ये वाले एक्टिविटीज़ नाइट से रिलेटेड हैं, और बीच में एक लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है कि आउट कम्स द सन, डाउन गोज द सन। तो इससे पहले वाला डे है और इससे बाद वाला नाइट है। तो इस तरह से ये पोम एक डायमंड हो जाती है। अब इसी तरह से आपको एक पोम लिखनी है रीडिंग और एडवेंचर से रिलेटेड। तो रीडिंग जो कि फर्स्ट टॉपिक हो गया, एडवेंचर जो कि सेकंड टॉपिक हो गया। अब रीडिंग से रिलेटेड आपको 2 एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो रीडिंग के लिए क्वाइट होना चाहिए, सो इट विल बी क्वाइट एंड क्यूरियस। किसी को अगर क्यूरियोसिटी है तो उसे रीडिंग में मज़ा आता है, तो दैट इज़ द एडजेक्टिव। नाउ 3 ING वर्ड्स अबाउट रीडिंग। रीडिंग के बारे में 3 वर्ब्स जो ING से एंड होते हों, तो इट कैन बी इंटरेस्टिंग, इट इज़ नोइंग एंड सेलिब्रेटिंग। These are 3 words. Now 4 nouns or a short phrase linking your topic. हमें चाहिए एक सेंटेंस या ऐसा कोई फ्रेज जिससे हम रीडिंग और एडवेंचर इनको कनेक्ट कर सकें। When done reading, go to play. Now 3 ing words about adventure. अब adventure is exciting, exploring, enjoying. ये सब एडवेंचर से रिलेटेड हो जाएंगे। Now 2 adjectives about adventure. अब एडवेंचर से रिलेटेड एडजेक्टिव होगा कि इट इज़ थ्रिलिंग, सो इट इज़ थ्रिल, एंड इट इज़ जॉय, सो दैट इज़ एडवेंचर। तो अब आपका एक डायमंड इसमें रेडी हो गया है। यू कैन राइट रीडिंग, क्वाइट, क्यूरियस, इंटरेस्टिंग, नोइंग, सेलिब्रेटिंग। व्हेन डन रीडिंग, गो टू प्ले, एक्साइटिंग, एक्सप्लोरिंग, एंजॉइंग, थ्रिल, जॉय, दैट इज़ एडवेंचर। तो इस तरह से ये आप कंप्लीट कर सकते हो। We come across many interesting characters while traveling. They become interesting because of their actions, their behavior and manner of speaking. कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ट्रैवल करते हुए कि हम उनके बारे में कुछ बात करते हैं, हम उनको देख करके वो हमें कुछ वो खास लगते हैं। सो डिस्क्राइब वन सच कैरेक्टर। आपको ऐसे किसी कैरेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। आप कोई कैरेक्टर अपने किसी भी ट्रैवल एक्सपीरियंस से चूज़ करो
और उसके लिए आपको जो डिटेलिंग करनी है, कैरेक्टर का नाम क्या होगा, कैरेक्टर दिखता कैसा है, कैरेक्टर करता क्या है, जो कि वो आपकी मेमोरी में आ गया है, ऐसा उसने क्या किया है, वो कैरेक्टर कैसा इंसान है, what kind of person, include any line or incident from the text that you like the most। और अब आपको इसको और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए you have to include some details। एक बार आप इस तरह से राइट अप करोगे तो ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट होगा, दैट मीन्स रफ वर्क कह सकते हो इसको। जब ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर के साथ डिस्कस करोगे तो आपको कुछ सजेशन मिलेंगे कि इसे इस तरह से करेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप अपना फाइनल ड्राफ्ट या सेकंड ड्राफ्ट रेडी कर सकते हो करेक्शन के बाद में। तो दैट विल बी योर फाइनल राइट अप। लेट्स एक्सप्लोर। The Mountain Railway of India are outstanding examples of hill railways, and they are designated as a UNESCO World Heritage Site under the name Mountain Railways of India। Mountain Railways of India UNESCO World Heritage में included है। These three railways are Darjeeling Himalayan Railway, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कालका शिमला रेलवे। ये जहाँ कहीं आपने सुना होगा टॉय ट्रेन, एक छोटी सी ट्रेन चलती है, ये ट्रेन अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके नाम हैं। ये 3 रेलवेज हैं, कालका शिमला, दार्जिलिंग हिमालयन एंड नीलगिरी माउंटेन। आप में से बहुत से लोग इसमें बैठे भी होंगे। द माथेरन हिल रेलवे एंड कांगड़ा वैली रेलवे आर ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसी तरह से 2 और रेलवे रन हैं, माथेरन और कांगड़ा। So they are still fully operational as living examples of the ingenious engineering enterprise of the late 19th and early 20th century. The owner of 3 properties is the Railway Ministry of the Indian Government. So जितने भी आपने टॉय ट्रेन या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के जो डेजिग्नेटेड ट्रेन्स हैं, इनको रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्न करती है, और दिस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एज एन इन ग्रुप्स ऑफ 4 फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रेन्स। आप अपनी क्लास में एक्टिविटी कर सकते हो कि ग्रुप बना करके इनको और एक्सप्लोर कर सकते हो। As an excellent example of Make in India success story, the Indian Railway launched India's first indigenous semi-high-speed train, Vande Bharat Express. It has become a symbol of India's aspiration for modern, efficient and comfortable rail travel. The first Vande Bharat Express train was flagged off on 15th February 2019 on the New Delhi Kanpur Allahabad Varanasi route, running at a speed of 160 kilometers per hour। ये वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है, और फर्स्ट टाइम ये 15 फरवरी 2019 को रन किया गया था दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी रूट पर। Third is some of the underwater rail tunnels are the Thames Tunnel in London, the second tunnel in Japan and the Channel Tunnel between England and France। अंडरवाटर ट्रेन हैं जो कि लंदन में, इसी तरह से जापान में है, और सेम इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करता हुआ एक चैनल ट्रेन है, एक चैनल टनल है। India's first underwater metro route in Kolkata started in 2024. A part of this special metro line runs beneath the Hooghly River. इंडिया में अंडर हुगली रिवर फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन है जो मार्च 2024 में स्टार्ट हुआ है, दैट इज इन कोलकाता। विच ऑफ दिस ट्रेन डू यू थिंक वुड बी एडवेंचरस टू ट्रैवल इन? आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि आपको, अगर आप इन ट्रेन्स पर जाओ, इन ट्रैक्स पर जाओ, आपको मौका मिले ट्रैवल करने का, तो आप किस जगह पर जाना पसंद करोगे एंड आपके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या होगा? सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। इंग्लिश पूर्वी के नए वीडियो में हम इस यूनिट का लास्ट सेक्शन कॉन्करिंग द समिट स्टार्ट करेंगे।